हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदन अभिनंदन करता हूं मैं कि आज आपका मैं थोड़ा सा अमूल्य समय लूँगा, लेकिन आज आप लोग जो पढ़ोगे वो बहुत बेहतरीन कंटेंट है और आई होप मैं आपको दिलासा आशा जो भी दिलाना होती है वो सब दिलाऊँगा। ठीक है, चलो तो इस वीडियो को आप लोग देखते रहें। ठीक है, पहला टॉपिक का नाम समझ लो बहुत अच्छे से। टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। ठीक है, तो हमारे देश में एक क्या होता है, राष्ट्रपति होता है ना। वैसे हर घर में एक क्या होता है, पति होता है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब समझो, यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी बेटा, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब पहला प्रश्न याद कैसे करें। देखो यहाँ कौन है, राष्ट्रपति। तो सबसे पहले घर के अंदर कौन होता है, पति होता है। पति सबसे बड़ा होता है। तो देश का सबसे बड़ा नागरिक कौन, संवैधानिक रूप से, है ना। तो देश का संवैधानिक रूप से सबसे बड़ा कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो पहली लाइन आपको क्लियर होगी। देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं, समझ लो इसको। भारत का प्रथम नागरिक। ठीक है, ये अब जो भारत का प्रथम नागरिक होगा वही कौन होगा, सबसे बड़ा होगा। इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ। चलो इसकी उम्र कम से कम कितनी, 35 वर्ष होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। तो 35 वर्ष। ठीक है, चलो अच्छा। दूसरी बात, अधिकतम उम्र का कोई भी प्रावधान है नहीं हमारे संविधान में। इस मतलब नुक्ता घटा तक जब तक भी आदमी राष्ट्रपति रहना चाहे रह सके। ठीक है, जब तक वो की व्यसन चक्की नहीं बन जाए, कहने का मतलब ही हो। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ। फिर योग्यता, पागल नहीं हो हमारी तरह, दिवालिया कर्जदार नहीं हो, भारत का नागरिक हो, और जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, जमानत राशि 15,000। मतलब कम से कम फॉर्म भरे राष्ट्रपति को तो इतनी तो वो पास होना ही चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब एक बात, तो यहाँ तक तो आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद देख ले अपन मैटर क्या चल रहा है ना। तो देखो तीनों सेनाओं का प्रधान, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, में ज़्यादा लोड वाली बात ही नहीं है। नहीं, तीनों सेना का प्रधान, तो तीनों सेना में कोई भी हो, देवसेना वायुसेना कोई भी, अपने कोई मतलब नहीं सारा जमना। ठीक है, 3 सेना देख के अपने राष्ट्रपति ठोक देना। राष्ट्रपति के नहीं ठोकना है, राष्ट्रपति ऑप्शन देखना है। ठीक है, नहीं तुम राष्ट्रपति में 2 मिला के खुराला हेड़ के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चलो अब देखो, आवाज़ से भन्नाट आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसके पास क्षमादान, राष्ट्रपति है, अभी किसी को भी क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। आपातकाल संबंधी शक्तियाँ होती है इसके पास। ठीक है, किस संबंधित, आपातकाल देख लेना आप लोग, है ना। तो ये 3 प्रकार का आपातकाल होता है अपने पास। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, है ना। तो तीनों प्रकार में अपन देख लेते, याद कैसे करेंगे इसको ये भी देख लें। ठीक है, ये है 52, 56, 60। इतनी बात क्लियर। तो राष्ट्रीय आपात का मतलब जानते हो ना क्या होता है, जब भी देश को खतरा होगा, जब भी देश को क्या होगा, खतरा, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा देंगे, है ना। या फिर आंतरिक रूप से कोई विद्रोह हो जाए, आंतरिक रूप से क्या हो जाए, कोई विद्रोह हो जाए। जैसे कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन में अभी क्या चल रहा है, अभी झंडे उठा रखें, अगर वही लठेड़ लाएगा तो एक बोलेंगे अपन, आंतरिक विद्रोह बोला। तो ऐसी कंडीशन में अपना देश में अपन क्या लगाएंगे, राष्ट्रीय आपातकाल। अब अपन तो लगाएंगे नहीं कि अपने घर में दरियो की खिड़की में भंडारिया में से हेड़ के अपन ने लगा दिया। कौन लगाएगा, पति भी कहाँ को, पूरा राष्ट्र को पति, है नहीं। वैसे पति कि कई प्रकार का रहे, एक बृहस्पति रहे, एक राष्ट्रपति रहे, एक घर में पति रहे, है नहीं, एक सेकंड हैंड पति रहे, देख कई प्रकार का पति होना। ठीक है, अब 52 राष्ट्रपति समझ में आओ। फिर राष्ट्रपति शासन देखो, आप राष्ट्रपति शासन में एक नया नियम देखो, 356। तो 52 में चार जुड़ा। अब राष्ट्रपति शासन कह रहे कि जैसे कहीं का भी मुख्यमंत्री से कहीं को भी राज्य ठीक से नहीं चल रही है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में अपन वहाँ को जो राज्यपाल है यो भी मत कमेरो रहे, कहीं भी काम को नहीं रहे। जैसे राष्ट्रपति रहे देश में, सेम टू सेम ऐसे मत कमेरो कौन रहे, राज्यपाल। कोई भी काम नहीं, एक बूढ़ा ठेड़ा के पटक देगा, और बूढ़ो ठेड़ो भी ऐसा जो कि 1 साल में बेसन चक्की बन बाड़ी, ऐसे जवान कद भी राज्यपाल नहीं मिलेगा अपन। ठीक है, तो 4 जोड़े अपन ने, तो ये 56 आ गए। तो राष्ट्रपति शासन में दसो कि मुख्यमंत्री से कोई राज्य ठीक से नहीं चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ को राज्यपाल के करोगे, राष्ट्रपति से कहो कि यार देखो यार ये राज्य ऐसे ठीक से नहीं चल रही हो, तो राष्ट्रपति शासन लगा देगा वहाँ की जगह। और राष्ट्रपति शासन लगने का बाद
ठीक है। और वहाँ की पूरी शक्ति का पास आ जाएगी, राज्यपाल का पास आ जाएगी। अब राज्यपाल बन जाएगा राजो, ठीक है। लेकिन कंडीशन अप्लाई है भैया, वो राज्यपाल उन राज्यों को नहीं होना चाहिए, मतलब मूल निवासी ऐसे तो होना चाहिए, पर उन राज्यों को मूल निवासी नहीं होना चाहिए। पड़ गई सुई। नहीं तो क्या करो, ऐसी कंडीशन में शक्तियों का पास आ जाएगी तो जितना भी है होगा रिश्तेदार उनको बुआ मामा फूफा जी सबके पुलिस में लगा देगा। पड़ गई सुई। तो ऐसी कंडीशन में जब भी राष्ट्रपति शासन लगे तो ऐसी कंडीशन में उन राज्यों को राज्यपाल वहाँ को मूल निवासी नहीं रहे, मतलब दूसरा राज्य को मूल निवासी हो सके तो उन राज्यों को मूल निवासी नहीं रहो, राज्यपाल हो सके लेकिन असो राज्यपाल रहो जो उन राज्यों को मूल निवासी नहीं रहो। पड़ गई सुई। फिर 4 जोड़ दो, कितना है 60। जब देश की अर्थव्यवस्था 60 हो जाए, जैसे अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, मतलब देश की अर्थव्यवस्था कैसी बिल्कुल 60 है। तो असम में अपन अर्थव्यवस्था सही 60 करने के लिए राष्ट्रपति के लेटर लिखेगा, ठीक है। मंत्रिमंडल वगैरह जो भी प्रधानमंत्री वगैरह की सलाह पे और लेटर जाएगा के पास, राष्ट्रपति का पास। और ऐसी कंडीशन में देश में कौन से लग जाएगा, वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है बताओ, है ना डे। चलो तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंकलाब जिंदाबाद।